हमारी जिंदगी में पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर 3 भाग है, लेकिन हमारे शीर्षक में 2 भाग है। क्या हो चुका ये देखेंगे, क्या होने वाला ये देखेंगे। इन दोनों को हमें क्यों देखना है आज के दौर पर? हम तो बहुत सी सीरीज करते आए हैं, है ना। परमेश्वर हमें एक टाइटल देते हैं या फिर एक विचार देते हैं, और हम जो भी करते हैं उसके आधार पर करते हैं। हाल ही में हमने परमेश्वर का घर ये सीरीज पूरी की। ये यहीं पर रोक दे सिर्फ विचार आया। उसी समय परमेश्वर ने भविष्यवाणियां पूरी होने के बारे में बताया, यानी प्रेजेंट में 2020 से लेकर 2025 के समय काल में मुद्दे पर कहें तो उसी समय हम पहली बार मिले थे। इन 5 साल में देखिए ऐसी बहुत सी भविष्यवाणियां पूरी हो गई। उन दिनों मेरी सेवकाई के शुरू के समय में, मैं कह रहा हूँ 20-25 साल पहले, समय समय पर ये बातें वहाँ खबरों में आती थी, न्यूज़पेपर में आती थी, मैं सब जमा करता था। आज तो ये हर रोज़ आ रहा है, हर दिन आ रहा है। कलेक्ट करने के लिए हमें पूरा अलग स्टोरेज ही लगेगा। इस तरह से अंतिम समय की बातें बहुत रफ्तार से होती जा रही है। जैसे हम हर समय काल को देखते आ रहे हैं, हमने देखा चर्च के बारे में, ऑफिस ऑफ द चर्च के बारे में देखा, फिर परिवार के बारे में देखा। अब हम भविष्यवाणी को देखने की जगह पर आ गए हैं। इस सीरीज में भूतकाल की बातें और भविष्य की बातें जो हम देखने वाले हैं। देखिए, इस बाइबल में 2 पार्ट है। जैसे हम हमेशा ये कहते हैं ना बाइबल के विषय में, पुराना नियम न्यू और टेस्टमेंट। नया नियम। इसके बारे में कहते हुए हम पुरानी वाचा और नई वाचा भी कहते हैं। एक तो पुराना है और ये नया है। नया मतलब जो होने वाला है, जो आ गया है वो तो पुराना है। कहीं आपने शर्ट खरीदा, पहनने के पहले शर्ट कैसा था? जी, नया शर्ट था। पहन लेने के बाद में पुराना पुराना शर्ट। शर्ट। इसी तरह से नया नियम, ये तो नई वाचा है। इसी तरह से भविष्यवाणियों में और जो भी बताया गया उसमें 2 भाग तो होते ही हैं। परमेश्वर के वचन की महत्वपूर्ण बात क्या है? यीशु ने एक बार कहा, लेकिन ये 2 बार हुआ। उदाहरण के लिए कहता हूँ, 17 चैप्टर ऑफ रेवलेशन में है, प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 में हम यहाँ पर एक पशु देखते हैं। हमने इस पर बात की है, लेकिन इस तरह से नहीं। अध्याय 17 में देखिए, वचन 9 में और वचन 3 में, दोनों में है, यहाँ एक पशु है जिसके 7 सिर हैं। उसने खुद ही इसका विवरण दिया है, 17वें अध्याय में बताया है। वो 7 सिर 7 पहाड़ हैं, वे 7 राजा भी हैं। अब ये सिर जो है, ये तो एक दर्शन है, विजन है। अब इसका क्या अर्थ है? 7 सिर मतलब 7 पहाड़, 7 राजा। इसका क्या अर्थ है? इन सिरों के बारे में पढ़ते हुए राजा के बारे में पढ़ते हैं। एक ही वचन के 2 भाग होते हैं, यानी इसमें 2 विषय बताए हैं। ये सिर क्या दर्शाते हैं, ये पहाड़ क्या दर्शाते हैं, और राजा क्या दर्शाते हैं। इसी तरह से सब में है। एक स्त्री को बैठे देखा जो भूमि के राजाओं पर बैठी है, बड़ा नगर, सिटी। एक स्त्री को दिखाया गया, वो नगर है बताया, और फिर दुल्हन है बताया। इसी तरह से हर बात के पीछे 2 भाग हैं। हम एक पार्ट को देखे इसे कंक्लूड कर लेते हैं। जी हाँ, अगला पार्ट में जाने के लिए हम ये कहते हैं कि एक और डायमेंशन के अंदर जाना है। जी हाँ, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे। कई बार देखिए हम क्या करते हैं कि उस वचन में ये 2 विषय बताए गए हैं, भूतकाल है और भविष्य है। देखिए दानियल अध्याय 11 में, इसमें पहले आए हुए एंटी क्राइस्ट के बारे में है, एंटीएकस 4 एपिफेनिस के बारे में, आने वाले एंटी क्राइस्ट के बारे में भी इसमें बताया है। इन दोनों को अलग करके अध्ययन करना ये पवित्र आत्मा हमें बताता है। पवित्र आत्मा का ये काम बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम क्या करते हैं, जब हम इसे पढ़ते हैं तो पुराने एंटी क्राइस्ट के बारे में सोचते हुए पढ़ते हैं, और तब हम गड़बड़ी में आते हैं। ओ, ये तो इसके साथ सेट नहीं हो रहा है, आने वाले विषय के बारे में भी इसमें है। इन दोनों को अलग करना है। ये भूतकाल की बातें, भविष्य की बातें, दोनों को कनेक्ट करना है। इसी तरह से हर एक भविष्यवाणी में 2 विषय होते हैं। इन दोनों विषय को हम कैसे कनेक्ट करके पढ़ते हैं, इसे कैसे समझते हैं, इसे कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, ये बात है। भविष्यवाणियां जो पूरी हो चुकी हैं उन्हें हमें देखना है। केवल तभी उसे हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। देखिए, ये तो इसके बेस के जैसे उसी के हैं। आधार पर ही इसे देख सकते इसे हैं। देखना है। आए हुए यीशु के बारे में कुछ नहीं जानते तो आने वाले यीशु के बारे में क्या जानेंगे, है ना। अब्राहम को जाने बिना अब्राहम को दी गई प्रतिज्ञाओं को कैसे जान पाएंगे? तो पहले जो भवन था उसके बारे में पता रहेगा तो आने वाले भवन के बारे में पता चलेगा। मैं हमेशा कहता हूँ, लय व्यवस्था पढ़े बिना इब्रानियों का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। पढ़े भी तो नहीं समझेंगे। दोनों को एक साथ जोड़कर पढ़ना है। दानियल के बिना प्रकाशित वाक्य का अध्ययन नहीं कर सकते, दोनों मिक्स किए गए। हाल ही के दिनों में मैं देखता हूँ, जकरिया के बिना प्रकाशित वाक्य नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि एक अध्याय तो जकरिया की किताब से जुड़ा हुआ है। इसी तरह से हर एक अध्याय का इंटरकनेक्शन होता है। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण विषय क्या है? एक तो भूतकाल की भविष्यवाणियां जो हो चुकी हैं उन्हें देखना है, और फिर
क्या होने वाला है उसे देखना है। इन दोनों को जब हम कनेक्ट करेंगे तब ये अध्ययन में भविष्यवाणियों की ओरिजिनलिटी जी मिलेगी। हाँ, हम जब हमारा शीर्षक में कहते हैं कि पास्ट और फ्यूचर, तो फ्यूचर जब हम कहते हैं तो बहुत लोगों की इंटरेस्ट आ जाता जी है। हाँ। कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है, कल क्या हम वो उस घर को बना पाएंगे, या फिर हमारे बच्चों की शादी की मामला हो, ये एक स्तर का लेवल है। क्या हमें नौकरी मिलेगी या फिर बोनस मिलेगा, ये एक और लेवल है। लेकिन हम बाइबल को पढ़ते पढ़ते उससे भी परे जो है एक स्पिरिचुअल कि परमेश्वर का आगमन कब है, उस फ्यूचर को ढूंढने का एक लेवल। उसके अलावा पहले तो हम युद्ध के बारे में बातें करते थे, हिस्ट्री में पढ़ते थे, लेकिन अब तो हम युद्ध के जमाने में ही जी रहे हैं। ये होने वाले, यही तो हम बता रहे थे, आ रहे हैं। जो होने वाला है कहाँ, वो अब हो रहा है। ये ऐसा है जैसे कि आपने कहा भविष्य के बारे में तो दिलचस्पी जी हाँ, है। सबको इंटरेस्ट है। हाँ, यही तो। डिसाइपल्स को भी इंटरेस्ट था। क्यों, ये मैं बताता हूँ। हाँ। इसका सामना हम कैसे कर पाएंगे, इसे जानने के लिए दिलचस्पी लेते हैं। जी। कहिए कि एग्जाम का टाइम टेबल दे दिया गया, इसे दिलचस्पी से कौन देखेगा? बहुत पढ़ाई करने वाला देखेगा क्या? जी। हाँ, एग्जाम आ रही है, इसके बाद मैं अगली क्लास में जाऊंगा। पहले नंबर पर आने वाले के लिए एक मौका है जी। कि साबित करके दिखाएं। वेट करता रहेगा। जी। पढ़ाई न करने वाला कहेगा कि एग्जाम क्यों आ रहा है। उसमें डर होगा, अरे टाइम टेबल दे दिया, जी। ऐसा डर आ जाएगा ना। तो इसी तरह से भविष्य के बारे में कौन लोग खुश होंगे? वही लोग जो मसीह से मिलने की इच्छा रखते हैं। ये किसके लिए डर है? उनके लिए जो मसीह से मिल नहीं सकते हैं, या वो जो संसार से ज्यादा प्रेम करते हैं, मसीह से ज्यादा प्रेम नहीं करते। ओके। कहिए कि कोई भारत से जाकर विदेश में काम करके पैसा भेजता है, हर महीने पैसा भेजता है, काम करके विदेश से लाखों भेजता है। विदेश की नौकरी छोड़कर आ जाए तो क्या होगा? क्यों तुम आ क्यों रहे आना चाहते हो? 2 लाख कमाते हो, 50,000 या 1 लाख हर महीने भेजते हो। पहला सवाल होगा कि तुम क्यों लौट कर आ गए? इस और तरह वो भी से। उनसे प्यार है इसलिए नहीं। हाँ, क्योंकि वो दे रहा है। ये मसीह से लेने का समय है कि लेकर सब कुछ सेटल कर दें। उनसे कहते हैं कि वो आ रहे हैं और सब खत्म होगा और फिर उसके बाद सबके कामों का फल मिलेगा, न्याय किया जाएगा, जजमेंट होगा। अब तक तो वो बस देते आए हैं, अब तक देते आए हैं, लेकिन अभी इसके बाद लेखा होगा। तो जिन्होंने लिया और लेखा नहीं रखा, उनमें ये डर होता है। उनसे कहा गया वो आएंगे, तो इनके अंदर ये डर होता है। अब 2000 साल बाद मैं अपने पिता को देखूंगा, मैं प्रभु के पास स्वर्ग में जाऊंगा। ये कितनी बड़ी बात है, मेरा पूरा भविष्य खुशी में बीतेगा। डिसाइपल्स के बारे में बात करते हैं। डिसाइपल्स भी ठीक इसी तरह एक सवाल पूछते हैं। उसके अलावा बहुत ही मुख्य बात यह है कि मैथ्यू जो है वो हिसाब रखने वाला है। उन्हें आप ऑडिटर भी कह सकते हैं, टैक्स कलेक्टर भी कह सकते हैं। बेसिकली वो एक अकाउंट्स मैन है। हमेशा ये जो अकाउंट्स पीपल जो है वो भूतकाल के हिसाब देखते हैं और कहते हैं प्रेजेंट को देखने पर ही फ्यूचर भी ऐसा रहेगा। तीनों चीज़ों में हिसाब रखना ज़रूरी है। बैलेंस शीट ऐसा कहते हैं। बैलेंस शीट जो है पास्ट और प्रेजेंट को बैलेंस करके हिसाब को बराबर करते हैं। मैथ्यू जो है वो खासकर वो जो है उनको बुलाकर वो कुछ विषयों को दर्ज कर रहे हैं। ये मैथ्यू किताब ही एक बहुत ही डीप किताब है। लेकिन मैथ्यू 24 में हम अभी जो सब्जेक्ट बात कर रहे हैं वो आ रहा है। मैथ्यू 24 को आमतौर पर सभी पढ़ते हैं, लेकिन हम इस कार्यक्रम में आने वाले सीरीज में एक एक पार्ट में एक्सप्लेन करने से अच्छा रहेगा। लेकिन क्यों मुख्य रूप से मैथ्यू को कुछ विषय बहुत ही अलग रूप से, वो उनका नजरिया ही नहीं, वो जो लिख रहे हैं वही इंटरेस्टिंगली लिख रहे हैं। कैसे मैथ्यू को हम समझेंगे? हमने पिछली बार मरकुस की किताब से बातें की हैं, लूक के बारे में बात की है, पर मत्ती से बात नहीं की। हमें इसका मौका नहीं मिला। मत्ती का नजरिया बिल्कुल अलग है, बहुत ही डिफरेंट है। अब उदाहरण के लिए लूका ने थियोफिलस नाम के व्यक्ति को लिखा जो रोमी वकील था। उसने बहुत ही क्लियर वो बताकर लिख रहे हैं, क्लियर बताया। और इसी तरह से ये जो मरकुस की किताब है अन्य जातियों को लिखी गई थी इस तरह। और ये यूहन्ना ने जो लिखा, इसका आधार तो ग्रीक लोग थे। असल में सबके लिए है जी। पर किनके लिए लिखी गई? जी हाँ, लेकिन जॉन बुक ही ट्विस्टेड होता है। एक लाइन आप कई बार कहते हैं, एक लाइन यहाँ देखने से वो कहीं और जाता है। जी हाँ, अगले तक जाती रहेगी। वैसे इफिसियों को लिखी गई है, ये इफिसियों को लिखी गई, लेकिन ये तो सभी के लिए है। इसी तरह से ये किसी के लिए भी लिखी गई हो, लेकिन ये तो सब लोगों के लिए तो है। मैथ्यू किसके लिए हिसाब करके लिख रहे हैं? केवल यहूदियों के लिए कहूंगा, ट्रेडिशनल जूस। वो लोग तो मसीहा की राह देखते जा रहे थे, राजा के रूप में उसका इंतजार कर रहे थे कि मसीहा आएंगे, वो एक राजा के रूप में आएंगे, वो राजा के रूप में आएंगे, इस तरह वो राह देख रहे थे। ये फोकस रखते हुए लिखा। आज भी वो वेलिंग वॉल में यहूदियां जो है वो वेट कर रहे हैं, आइए कहते हैं। तो उस तरह के ग्रुप के लिए लिख रहे हैं। क्या मैं सही हूँ क्या? आज गौर करने वाली मुख्य बात ये है, उनके लिए वेलिंग वॉल इतनी महत्वपूर्ण है, वो तो मसीहा का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे ये यहूदी अगर मत्ती की किताब पढ़ते हैं
इसमें मसीहा के बारे में ये नजरिया है, उसे राजा बताया गया है। यहूदी लोग देखिए कुछ विषय के बारे में, यानी ऐसे कह सकते हैं कि वो इसे बहुत पवित्र देखते हैं। वो कुछ शब्दों को अपने मुंह से भी कभी नहीं बोलते बहुत हैं। स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। जी हाँ, वो परमेश्वर का नाम कभी नहीं लेते हैं। सियोन जैसे शब्द वो बहुत ही ऐसी आसानी से नहीं बोलते हैं। तो ये इस तरह से है, इस नजरिए से मत्ती बताता है। मैथ्यू का थिंकिंग ही वैसा सोच ही है। ऐसी है, स्वर्ग का राज्य निकट है। लूका में कई जगह देखते हैं परमेश्वर का राज्य आ रहा है, लेकिन यहाँ पर स्वर्गीय राज्य कहता है, स्वर्गीय राज्य आ रहा है। उसके अलावा स्टार्टिंग से ही जीनियोलॉजी में ऐसे ही आ रहे हैं। अब्राहम से शुरू करके वो कहाँ से आता है, वो दाऊद के बाद में सुलेमान पर आता है। राज्य का नजरिया रखता है, राजा पर आता है। कौन से पहले राजा पर आता है? दाऊद पर आता है, वो भी यहूदा के गोत्र के आधार पर आता है। यही बात अगर हम लूका में देखेंगे तो दाऊद के बाद में वो नाथान पर जाता है, राज्य के नजरिए पर नहीं आता है। और फिर वो इस तरह आगे बढ़ते बढ़ते वहाँ मरियम तक पहुँच जाता है। मैं ये इसीलिए बता रहा हूँ, मत्ती का गौर केवल यहाँ पर यहूदियों प्रभु राज्य इस पर है। यहूदा गोत्र में से परमेश्वर ने राज्य चुन लिया। यूसुफ का जो गोत्र था उसे पहलौठे के जैसे देखा गया, और यहूदा के गोत्र को परमेश्वर ने अपने राज्य के लिए चुना। और उसने कहा ये तो बड़े वंश में से, इसलिए मैंने अपने राज्य के लिए इन्हें चुना है और उसे मैंने पहलौठे का अधिकार दिया है। तो मत्ती केवल इन्हीं के ऊपर गौर करके इन्हें लिखता है। जी हाँ, वो लिख तो रहे, लेकिन मैं एक चीज जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि ठीक है, अगर ऐसा है तो बाइबल में यहूदियों के लिए मैथ्यू लिख तो रहे हैं, लेकिन इन यहूदियों के लिए जो लिखा गया है उसमें भी हमें कॉमनली ही तो रखे हैं बाइबल को। जी हाँ। तो इसे पढ़ने वाले जो हैं पवित्र आत्मा के एंगल से अगर आप देखेंगे तो यहूदियों के लिए लिखा गया है, लेकिन इसे आप भी पढ़िए, ये समझा रहे हैं हमें। जैसे कैमरे से अलग अलग शॉट लेते हैं वैसे यानी अलग अलग साइड के एंगल होते हैं, चारों तरफ से, सामने, पीछे, दोनों साइड से। इसी तरह मसीह के 4 साइड है, 4 सुसमाचार। एक में राजा के रूप में बताया, यहूदियों का राजा, सबका राजा, पूरे संसार का, सबका राजा। लेकिन जब हम संसार का राजा कहते हैं तो तुरंत कहते हैं संसार का राजा तो शैतान है। तो मसीह के बारे में कैसे कह सकते हैं शैतान था, अभी नहीं है। ये प्रकाशित वाक्य 1:5 वो विश्वास योग्य साक्षी है। यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, इस तरह से कहा। मतलब यीशु ने जय पाई है, यानी वर्ल्ड वाइड किंग है। मत्ती यहाँ पर लिखता है यहूदियों का राजा कहता है, और वो तो सबके राजा हो गए हैं। लेकिन हमें उसे पढ़ना बहुत ही जरूरी है जी। अगर नहीं पढ़ पाए तो कुछ पार्ट हम मिस कर जाएंगे। देखिए, ये तो मेरा विचार है, बाकी लोग क्या सोचते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इस तरह से मानता हूँ। मैं यहूदी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर इसका अध्ययन नहीं करता हूँ। मेरे लिए, सबके लिए नहीं कह रहा हूँ। यानी आपका एंगल, एक और एंगल है, सिखाते समय यहूदी परंपरा को ध्यान में रखते हुए सिखाए, गुड, सिखाइए, अच्छा है। मैं इसे इस तरह से नहीं देखता हूँ, क्योंकि यहूदी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए इसका अध्ययन करेंगे तो मुझे इससे जो मिलना चाहिए वो मुझे नहीं मिलेगा। हम उस तरफ चले जाते हैं। जी, यानी मैं उनके पीछे चले जाऊंगा, यहूदी परंपरा के पीछे जाऊंगा। उसके पीछे जाकर बहुत से लोग नए नियम के चर्च के लिए जो रहस्य रखे हैं उन्हें नहीं समझ पा रहे हैं। अब देखिए, शुरुआत तो अच्छा ही करते हैं, शुरू करते हैं, लेकिन अब यानी अश्विन को एक दोस्त के रूप में देखना और अश्विन को एक कंपनी के ओनर के रूप में देखना, इनमें फर्क होता है ना जी। आप एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, बाकी सब लोग आपको मालिक के रूप में देखते हैं, वो आपको एक ओनर के रूप में देखते हैं। मैं दोस्त जैसे देखता हूं, आपके लिए उनका नजरिया अलग है, मेरा नजरिया अलग है। करेक्ट। इसी तरह से यहूदी नजरिए से देखें तो बढ़ई के बेटे के रूप में देखेंगे, ऐसे देखेंगे। फिर यहूदियों के राजा के रूप में देखेंगे। इसी तरह से देखें तो यीशु मसीह के बारे में केवल यहूदी नजरिया ही देख पाएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे लिए एक भाग रखा हुआ है, वो पृथ्वी के राजाओं के हाकिम हैं। टोटल व्यू समझेंगे इस तरह पढ़ने के बाद। फिर कहता हूं ये तो मेरा अपना नजरिया है। अगर कोई केवल यहूदी पृष्ठभूमि से देखता है तो वो गलत है, ये नहीं कह रहा हूं। रियली गुड, उनके अध्ययन के लिए, उनके पढ़ने के लिए ये तो अच्छी बात है। मेरी अपनी बात कहता हूं, हमारे लिए यहाँ पर कुछ रखा गया है अन्य जातियों के लिए, मुझे वो चाहिए। जब इस नजरिए से देखते हैं तो नए नियम के चर्च के लिए हम लोग जो इस परंपरा से नहीं हैं, फिर से कह रहा हूं, उनके अध्ययन के लिए तो ठीक है। जब हम इसे पढ़ते हैं तो इस एंगल से यहूदियों के राजा के रूप में न पढ़ें, पृथ्वी के राजाओं के हाकिम के रूप में देखें, तो हम बहुत से विषयों को पा सकते हैं, ये कह रहा हूं। मैथ्यू खुद एक ज्यू है ना? जी हाँ, वो एक ज्यू है, वो एक टैक्स संबंधित व्यक्ति है, अकाउंट संबंधित व्यक्ति है, वो खुद लिख रहे हैं ना, तो वो यहूदियों के लिए ही लिख रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैथ्यू, मार्क, लूक, पहला किताब ही मैथ्यू क्या ही निकला। जी हाँ। तो देखिए पवित्र आत्मा किस तरह से बनाया अरेंज किया है, क्योंकि सबसे पहले ये कह रहे हैं कि इसे पढ़कर वहां पहला सुसमाचार तो मरकुस ने लिखा था। हाँ जी हाँ, सबसे मलाकी पहले के बाद
मलाकी के बाद मरकुस ने लिखा था, बिल्कुल लिंक होगा। लिंक होता, जी। लेकिन अरेंज करते समय मत्ती को आगे रखा। जी हाँ, उसका मतलब मैं पूछना चाहता हूँ कि इसे पढ़कर वहाँ ये मुझे लगता है वो जो ऑर्डर है, ऑर्डर मतलब ऐसा नहीं है, आमतौर पर कह रहा हूँ ये कि परमेश्वर जानना तो चाहते ये हैं कि किस एंगल नहीं। से अगर आप मरकुस की किताब को पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं? हाँ। मलाकी को लिखने के बाद रुककर जो पेन है मार्क से शुरू होता है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बारे में लिखकर वहां शुरू किया। मरकुस ने पहला सुसमाचार लिखा, करेक्ट, ये एंगल से। लेकिन मत्ती का स्पिरिचुअल एंगल क्या है पूछे तो पुराना नियम तो एक वाचा है, ये नियम, हाँ, ये वाचा है। वो वाचा जहां पर खत्म हो गई तो नई वाचा। देखिए, हम तो अलग विषय पर बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा हम डिविएट हो रहे होते हैं, पर ये उपयोगी है, हमारे अध्ययन के लिए जरूरी है। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली, इस तरह से हाँ, ये हाँ, है। cleanly। मत्ती 1 में वंशावली ऐसे जी शुरू हाँ, हुई। स्टार्टिंग में ही वहाँ आ रहे हाँ, हैं। ये तीन ही लोग क्यों, ये समझना होगा। हम्म, अब्राहम के बाद में इसहाक क्यों नहीं आया, याकूब नहीं आया, सीधा दाऊद पर पहुंचा, बीच में मूसा, कोई भी नहीं आया, सीधा आ जा रहे हैं। सीधा दाऊद पर। और फिर दाऊद के बाद किसी के बारे में नहीं बताया, सुलेमान नहीं, उसके बाद में आए एलिया, एलीशा, किसी के बारे में क्राइस्ट पे आ जा नहीं, रहे हैं। सीधा यीशु पर आए। ये तीन लोग ही क्यों, ये हमें देखना होगा। ये क्यों कह रहा हूं, इन तीन लोगों के साथ में वाचा है, इन तीनों के ऊपर वाचा वो है। नियम। वाचा है, कौन सी वाचा है पूछे तो मलकी सदेक की रीति पर हम कहते हैं ना, पुराने नियम में मलकी सदेक को देखने वाले केवल ये दो हैं, अब्राहम हैं। अब्राहम को उत्पत्ति 14 में उसने रोटी और दाखरस दिया था। भजन संहिता 110 में, साम्स 110 में दाऊद इसके बारे में कहता है, उसके याजक पद के बारे में कहता है। तो मलकी सदेक की रीति पर सर्वदा का याजक है, वो कहता है, वो मिलने आया, अब्राहम से मिलने आया, ये उसके बारे में कहता है। इन दोनों को देखने वाले तो यीशु मसीह हैं, जिसने वो क्रम देखा है। ये तीन लिंक देखिए, ये केवल तीन ही लोग थे, खास करके इन्हीं तीनों के बारे में एक विषय की लिंक है, बाकी किसी के साथ मलकी सदेक की लिंक नहीं है। तो ये वाचा जो पुराने नियम में शुरू हुई थी, और फिर वो डिविएट होते चले गए, व्यवस्था आई और बहुत सी मुश्किलें आ गई। फिर से अब्राहम के साथ जो वाचा बांधी थी उसे नए नियम में फिर से लाना था, नया बनाना था। वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर लाया गया है। यही तो मत्ती की शुरुआत करने की विशेषता है। क्यों मत्ती यहाँ पर पहले रखा गया? पत्र लिखते समय आपने देखा होगा, लेटर के ऊपर हम विषय लिखते हैं, क्रिस्प रहता है। हम ये विषय किसी को क्यों लिखते हैं, है ना? यही पॉइंट है। इस पत्र को किस उद्देश्य से पढ़ना है, इसके लिए एक माइंडसेट दिया जाता है। जी। हमें इस बात के लिए आपके दस्तखत की जरूरत है, आपकी परमिशन चाहिए। इस तरह विषय में लिखते हैं तो पढ़ने वाला क्या करता उन सबको है, बेस उसी करके माइंडसेट में उसे पढ़ता है। इसी तरह से पूरी बाइबल का पहला वचन ये है, नए नियम का पहला वचन, अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु की वंशावली। इसके बाद में अब्राहम से इसहाक और इसहाक से ये सब कुछ आएगा, वो बाद में आएगा, लेकिन विषय ये है, ऊपर ही रखा पहली लाइन में ही। इसे इसी उद्देश्य से पढ़ना होगा, अब्राहम का, दाऊद का, मसीह का क्या कनेक्शन है। लेटर पढ़ते समय इसी तरह से पढ़ते हैं ना, उसी उद्देश्य से नया नियम पढ़ना है। अगर ऐसे पढ़ेंगे तो पूरा नया नियम आपके लिए मलकी सदेक की रीति के अनुसार इस डायमेंशन में आएगा। और इसीलिए उसने ये विषय शुरू में ही लिखा है, और इसीलिए मत्ती से उसने शुरू किया। स्पेशलिटी मरकुस को पहले क्यों नहीं रखा, इसके पीछे यही कारण है। हमने नहीं, पवित्र आत्मा ने इसे पहले क्यों रखा? तो पुराने नियम में जो कुछ भी जहां पर खत्म हुआ था, यहां पर ये शुरू होता है। वो तो पुराना था, ये परिपूर्ण है। उसमें उन्होंने जो भी गलती की थी, डिविएट हो गए। अब यहां पर ये सही रूप में दिया है, मसीह पूरा करेंगे, ये नया नियम है। तो मत्ती का सुसमाचार तो इस पैटर्न में है। उनका चूज करने का तरीका भी बहुत से लोगों को, डिसाइपल्स को चूज करते समय बहुत ही खास तौर पर मैथ्यू को एक असाइनमेंट देकर ही चूज करें, ये बहुत ही स्पेसिफिक है। जी हाँ, अक्सर आप एक बात कहते हैं, शायद आपको ये याद होगी, मुझे अलग रूट पर जाना था, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, मीडिया में लाया, चूज करके बस रख दिए। जी, यही आपके अंदर इनबिल्ट चिप है। ये आपके अंदर में इनबिल्ट ऐसी बुलाहट है। परमेश्वर ने क्यों आपको इस भूमि पर रखा, इसके पीछे ये कारण है। इस बीच में आप तार्शीश को जा सकते हैं, यहाँ जा सकते, वहाँ जा सकते, यानी फिर से मछली के पेट में रखकर वापस निनवे में पहुँचाया। वो तो ऑलमाइटी गॉड है, सर्वशक्तिमान है। राजा कुछ कहे तो वही होगा ना, उसका उल्टा नहीं होगा। संसार का राजा ऐसे तो स्वर्ग का राजा कैसे? जी हाँ, मेरे जिंदगी में और आपकी जिंदगी के साथ में बिल्कुल ऐसी ही है। आप कुछ पढ़ने के लिए गए थे और कहीं और चले गए। जब आपने अपनी गवाही बताई थी तब मैंने सुना था। आप कॉलेज की फीस देने के लिए गए, बाद में चाहा कॉलेज फीस वापस करे और आप यहाँ पर आ गए। मैं भी काम करने के लिए कहीं और गया था, फिर से वापस यहाँ आ गया।
स्वर्ग की जो योजना है उससे आप और मैं कहीं और नहीं जा सकते हैं। परमेश्वर की विशेषता यही है कि हम आशा रखते हैं तो कहते हैं ठीक है जाकर आ जाओ। ठीक है, लड़का जाना चाहता है। देखिए, मैं ऐसे सोचता हूँ कि एक बार भी वहां पर न जाते हुए यहाँ पर आए तो मन में हमेशा रहता, वहां जाता तो बड़ा आदमी हो जाता, वहां जाता तो बड़ा काम करता। देखो, मैं तो अभी यहीं पर हूँ, ये विचार नहीं आना चाहिए, इसलिए ठीक है तुम जाकर आओ। तो फिर इस तरह के विचार कभी नहीं आएंगे कि आपने सोचा मैंने उस कॉलेज में फीस जमा की, वहां पर पढ़ना चाहिए था। ये सोच तो बिल्कुल नहीं नहीं आता है आया। ना। आज तक मैं कभी नहीं सोचता अगर मैं यूके में ही रहता तो अच्छा रहता, ये विचार कभी नहीं आया। अच्छा होगा मैं लौट आया, ये विचार मेरे मन में आता है। ये तो परमेश्वर हमें बचा लिए। बचाते हैं। इसी तरह से परमेश्वर ने हरेक के अंदर ये इनबिल्ट रखा है, उसी उद्देश्य के साथ भेजा है। मत्ती इसीलिए इस भूमि पर आया था। इस तरह हर एक की जिंदगी में अलग अलग बुलाहट ऐसा है। है। मत्ती को इसी उद्देश्य के लिए यहाँ पर बुलाया गया था। जरा सोच के देखिए, वो और कुछ कर रहा था, वो तो चुंगी लेने का काम कर रहा था। वो चुंगी लेने वाला था क्या? उसके बारे में यहाँ पर और ज्यादा कुछ लिखा है। वो चूज कर रहे हैं ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है है ना। हाँ। ये चुंगी लेने वाला जो है उसके बारे में यहाँ पर बाइबल में कोई संबंध है? हमारे लिए ये उद्देश्य है कि हम यीशु को जाने, इसी पर फोकस किया गया है। इसलिए मत्ती की पृष्ठभूमि ये अच्छी थी और जिस उद्देश्य के लिए उसे लाया गया था उसने उसे पूरा किया। मैथ्यू के बारे में हमने बहुत बात की, अभी मैं सब्जेक्ट में आ रहा हूँ। हमारा शीर्षक जो है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो है बहुत ही, और दर्शक इसके लिए वेट भी कर रहे हैं और लगातार इस कार्यक्रम को देखने वाले ही नहीं, वो इसे शेयर भी कर रहे हैं। बहुत से अन्य देशों से इसे देख रहे हैं। पास्ट और फ्यूचर हमने कहा है। मैथ्यू 24 में पास्ट भी है, फ्यूचर भी है। ये मैथ्यू 24 सिर्फ यूनिकली खड़ा है। आप चाहे इसे कितनी बार भी पढ़ लीजिए, चाहे कितनी बार पढ़ लीजिए, कितने तरीके से पढ़ लीजिए, मैथ्यू 24 जो है पढ़ना मुख्य है, लेकिन उससे भी ऊपर फ्रेशली कई भावनाएं पवित्र आत्मा अंदर से निकाल रहे हैं। यही कि इसे पढ़ो, इसे पढ़ो, इसे पढ़ो। इस मैथ्यू 24 को हम कैसे समझेंगे, किस अप्रोच से इसे हमें देखना है? जिस तरह से प्रभु ने मुझे समझाया उस तरह से मैं बताता हूँ। सभी के लिए अलग अलग होता है। ये तो समुंदर है, बाइबल एक समुंदर है। किस एंगल से मछली पकड़ रहे हैं, कौन सी मछली पकड़ रहे हैं जी। मैं ये नहीं कह रहा जो मछली मैंने पकड़ी केवल वही उस समुंदर में है, वो केवल मेरे लिए ये अर्थ है। मेरे अध्ययन के समय प्रभु ने जो दिखाया वो बता रहा हूँ। मत्ती का अध्ययन करते समय मैंने यहाँ पर दो बातें देखी हैं। एक तो मसीह के दो रूप बताता है, एक तो राज्य, दूसरा याजक पद, दोनों हैं। किंग एंड प्रीस्ट। किंग एंड प्रीस्ट, इन दोनों को अच्छे से देखे तो मसीहा राजा के जैसे आएंगे और भवन के बारे में है, याजक पद के बारे में है, भवन के बारे में है, राज्य के बारे में, याजक पद दोनों हैं। इसमें भवन क्या है, वो क्या करेगा, ये सब कुछ बताया है। वो राजा के रूप में जब आएंगे तो क्या करेंगे, ये भी दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पर हैं। ये एक व्यू है हमारे अध्ययन के लिए। यानी उदाहरण के लिए अगर आप यहाँ पर शुरू में पढ़ते हैं, वचन 2 या 3 में पढ़े तो यहाँ भवन के बारे में बताया गया है। और इसे कैसे खत्म करते हैं? शुरू में कहा कि इस भवन का एक पत्थर दूसरे पर नहीं रहेगा। कैसे सही तरह से इसका अंत करते हैं? वचन 31 में देखिए, वो तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। इस तरह से कहकर बात खत्म कर देते हैं। फिर उसके बाद में दृष्टांतों में जाते हैं। ये मसीह के आगमन के बारे में है, मसीह के दूसरे आगमन के बारे में। भवन नाश होगा, इससे शुरू करके अंत में मसीह का आगमन बताते हैं। यही तो मत्ती के अध्याय का बेस है हमारे समझने के लिए। भवन ढा दिया गया था ईस्वी सन 70 में, सीजर टाइटस ने इसे नाश किया था। वहां से लेकर मसीह के दूसरे आगमन तक, हर्मगदोन के युद्ध तक आते हैं प्रकाशित वाक्य 16:16 में। उस समय तक की सारी घटनाओं को यहाँ पर मत्ती में लिखा गया है। ये एंगल हमें समझना चाहिए। दूसरी बात, मत्ती का अध्ययन करते समय जैसे कोई स्टूडेंट जैसे कोई किताब पढ़ता है, वैसे ऐसे अध्ययन करने के लिए, खास करके अध्याय 24 के अध्ययन के लिए 3 पार्ट में देखना है। मैं कहूँगा इसके 4 पार्ट है। मेन चैप्टर तो 3 पार्ट में है। वचन 1 से 8, पहले वचन से लेकर वचन 8 तक इसका ये पहला भाग है। यदि इसमें देखें तो आप पाएंगे कि इसके अंदर एक ब्रेक दिया है। जैसे कि दानियल के 70 सप्ताह में 3 ब्रेक हैं, है ना। 7 सप्ताह, 62 सप्ताह, 1 सप्ताह, 3 भाग है। इसी तरह से यहाँ पर 3 भाग में है। 1 to 8 इसके बाद में एक ब्रेक है, और फिर 9 to 14 के बाद ब्रेक है, और फिर 15 to 31 में एक ब्रेक है, फिर 32 से 51 तक इन तीनों ब्रेक का एक्सप्लेनेशन है। वो खुद ही कह रहे हैं, खुद बताते हैं कि ये इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो समझेंगे। पहले तो यानी वचन 8 तक क्लेश काल के बारे में बताकर उसे वहाँ खत्म करते हैं। उसके बाद एंटी क्राइस्ट के राज्य के पहले 3.5 साल बताए गए हैं। वचन 15 से आगे देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ पर एंटी क्राइस्ट जो है भीतर आ गया है। वो कैसे आएगा ये बताया है। उसके बाद में उसके ऊपर ओवरकम होकर, यानी उस पर विजय पाकर
कैसे मसीह इस तरह से राज्य करेंगे ये बताया गया है। ये सब यहाँ पर दिया है। हमारे शीर्षक से जुड़े सभी है, जी। पास्ट एंड प्रेजेंट जी हाँ, एंड फ्यूचर सभी ये सब कुछ यहाँ 31 वचनों में बताया गया है। मैं कहूँगा बाइबल के अंदर एक बाइबल है। जी हाँ, टोटली एक कॉन्सेप्ट को पूरी तरह देख सकते हैं। इसमें भूतकाल की बातें हैं और फिर वर्तमान की बातें हैं और भविष्य की बातें हैं। तो इसे इस तरह से पढ़ना चाहिए। जो अध्ययन करना चाहते हैं इस तरह 3 भागों में इसे देखें तो इस विषय को अच्छे से समझेंगे। वचन 32 से आगे इसके एक्सप्लेनेशन, इसके नोट्स दिए गए हैं। जैसे इसका अध्ययन कर रहे हैं, ये कुछ हिंट देगा, इससे हिंट देकर बताता है। तो अब दर्शकों के लिए हम ये कहना चाहते हैं कि मेरा विचार ये है कि एक इंट्रोडक्शन है, ये जो पहला एपिसोड है इंट्रोडक्शन है, लेकिन इसे लगातार देखने वालों के लिए, मैथ्यू 24 के एक स्टडी के रूप में देखने वालों के लिए आने वाले एपिसोड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, मैं समझता हूँ। इसलिए हम पेपर और पेन से बाहर निकलकर इसे उनके मन में बसाना है। जी हाँ, क्योंकि पेपर और पेन के बारे में हमने बहुत बात की, क्योंकि बहुत लोग पेपर में पेन से लिख कर पेपर को ढूंढ रहे हैं। इसलिए मन में अगर लिख देता हूँ, ढूंढने की जरूरत नहीं। हमारा ये प्रोग्राम एक बार नहीं, इसे 2 बार देखना जरूरी जी है। हाँ, क्योंकि खैर मैं व्यूज के बारे में नहीं कह रहा हूँ। ये तो देखिए, ये तो लेसन जैसे है, टीचिंग जैसे है। यानी इसका अध्ययन करना है तो जैसे स्कूल में पढ़ते हैं ना, जी। घर में आकर फिर से पढ़ते हैं ना, उसी तरह अगर 2 बार इसे देखेंगे तो हमारे मन में उतरेगा। करेक्ट। अगले एपिसोड में हम इस 24 जो है इसको हम डीपली देखेंगे। तो आपके कहने के मुताबिक ठीक है, मैं इसे समझता हूँ। आखिर में एक सवाल से ये समाप्त करना चाहता हूँ। इसे समझने से मेरी स्पिरिचुअल जिंदगी किस तरह बदलेगी, ऐसा कहने वालों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विषय को जाने बिना ही हम उसके लिए तैयारी नहीं कर सकते हैं। प्रिपरेशन के लिए ही बेस। देखिए, उस विषय को वहां जाने के लिए रेडी तैयारी करनी पड़ती है। जैसे कल सुबह ऑफिस में जाना है तो पहले रात को जूतों को पॉलिश करके रखते हैं, है ना? जी। कहिए, अगर कल कोई काम नहीं है तो क्या करेंगे आप? अच्छे से सोते रहेंगे, यही तो करेंगे ना? जी। कल सुबह मुझे नहीं उठाना, कोई काम नहीं, मैं तो सोए रहूंगा। सुबह 6:30-7 बजे शूटिंग है तो अपने आप क्या करेंगे? एक प्लानिंग करें। जी, अगर शूटिंग है उसी के अनुसार तो तैयारी करते हैं ना। कल क्या बताना है, क्या बोलना है, सब सोचते हैं। इसी तरह से आने वाली बातों को अगर हम जान लेंगे तो अभी इस समय तैयारी करेंगे। कल अगर कुछ भी नहीं है, 0 अगर ऐसा है तो इसका मतलब आपने तैयारी नहीं की है। और इसीलिए मसीह ने कहा कि आओ मैं तुम्हें होने वाली बातें बताऊंगा। हमारी तैयारी के लिए प्रभु ने बताई है कि हम इसके लिए तैयार हो जाएं, उससे मिलने के लिए हम तैयार रहें। सो ये प्रिपरेशन जो है उसे हम रेडी करें वो एक तरफ, तो इसे हम शेयर करके दूसरों को जगा कर उन्हें भी रेडी कर रहे हैं, वो एक और पार्ट है ना? जी, ये तो वो एक है। पार्ट है, वो एक हमारा कमिटमेंट भी है। धन्यवाद ब्रदर जगन। अगले एपिसोड में ये जो सीरीज है ये एक बेस है। अगले एपिसोड में हम चैप्टर 24 को एक ऑर्डर में देखेंगे, कुछ भी मिस किए बिना हम इसे डिटेल में देखेंगे। वो रेडी है कि नहीं पता नहीं, मैं तो बहुत रेडी हूँ। फिर मिलेंगे। इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।